ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे अपने घर को मंदिर बनाना है, तीर्थ बनाना है, घर घर को मंदिर बनाना है। तो आप सभी को अपने भाग्य पर अवश्य गर्व होता होगा। भगवान जिन्हें बहुत प्यार करता हो, जिन्हें भगवान आकर के स्वयं कहता हो कि बच्चे बहुत थक गए हो, पैर दबा दूं क्या। रोज हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाना चाहते हैं और हम बनना चाहते हैं। बनाने वाले को जितनी ज़्यादा इच्छा है बनाने वाले को, अगर बनने वालों की भी इतनी ही इच्छा हो जाए, दोनों के संकल्प एक समान हो जाए, तो फिर बनना एकदम सरल हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। घर घर को मंदिर बनाना है, तो सभी भाई बहनों को, माताओं को अपने घर घर को मंदिर बनाना है। सभी माताएं बहनें भाई अपने घर में इस सम्मान को जागृत कर लें कि मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, और एक घर मेरा मंदिर है और इस घर में मैं विराजमान इष्ट देवी हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं, ऐसा समय आएगा कि दुख बढ़ते जाएंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अभी भी काम नहीं आएगा। बाबा ने कहा है अभी भी काम नहीं आएगा, अपने भी काम नहीं आएंगे। तब आप सभी इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे चले आएंगे। वो समय बहुत ही नज़दीक आ पहुंचा है। तो बाबा पहले से ही हम बच्चों को वो तैयारियां करा रहे हैं कि अपने घर को ही मंदिर बना दो, ताकि आने वाले जो भी मनुष्य आत्माएं हैं लास्ट में, उनको वो सुख शांति की अनुभूति हो। एक घर मेरा मंदिर है, पहले ये संकल्प करेंगे, ये मंदिर है, इसे मुझे और सुंदर मंदिर बना देना है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, बाबा तो ये चाहते हैं कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं, जो घर के सामने से कोई भी निकले, कोई भी गुजरे, उसे लगे कि घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुजरते ही चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगें उठने लगी हैं। ऐसा समय तेजी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और ये कहेंगे कि हमें आप अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाए, हमें अपने घर में बैठने दो, आधे घंटे तक हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसा समय आने वाला है, लोग ये कहेंगे कि आधे घंटे अपने घर में बैठ जाने दो, जिससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारे सिर पर आप अपना हाथ रख दो, हमारे पर नज़र डाल दो और आप हमारे दुख हर लो। ये समय आ रहा है। तो बाबा ने कहा है, सभी भाई बहनों को, माताओं को बाबा ने बहुत सुंदर एक संकल्प दिया है। हम अपनों के भी काम आए और अपने भी काम आए, और अपनों के काम तो आए ही हैं, लेकिन अब हमें संसार के काम आना है। अब संसार के काम आए, दुखहर्ता बन जाएं, विघ्न विनाशक बन जाएं, ऐसी इच्छा अब सभी की है। क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, अपने भी काम नहीं आएंगे। तब आप सभी इष्ट देव देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी बनाना है और भाइयों को इष्ट देव बनाना है, विघ्न विनाशक गणेश बनना है, और अपने घर को भी इष्ट देवी देवताओं को रहने का चेतन मंदिर बनाना है। बाबा इस शरीर के लिए भी कहते हैं कि तुम चेतन देव देवताओं आत्मा हो, और ये घर तुम्हारा मंदिर है। हम मंदिरों में जाते हैं
मंदिरों में जाकर के लोग पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास रखना, ये निश्चय कर लें कि मुझ में शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशन को मंदिर तुल्य बनाने की। जहाँ लोग शराब नहीं पिएंगे, जहाँ लोग गंदा खान पान नहीं खाएंगे, जहाँ पाप करने से लोग घृणा करेंगे, जहाँ आते ही लोग सबका चित्त चैन एकदम शांत हो जाएगा। मेरे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, मेरा योग अच्छे से नहीं लगता, ये छोड़ देंगे। जिनकी शराब नहीं छूटती, मन अशांत रहता है, पाप कर्मों से लोग बच जाएंगे, पाप कर्मों से घृणा आने लगेगी। जब वो तुम्हारे पास आएंगे तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। बाबा कहते हैं सभी माताओं बहनों को बाबा ने आते ही यज्ञ में बाबा के पास आते ही टाइटल दिया है कि तुम शिव शक्तियाँ हो। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 में आए तभी माताओं को इस संकल्प दिया और ये यज्ञ बाबा ने सौंप दिया था। अर्थात जो शक्ति शिव में है वो ही शक्ति आप में है। अपने अंदर आत्मशक्ति बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात कि स्वयं भगवान हमारा साथी है, स्वयं भगवान हमारा साथ दे रहा है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इस समय के लिए स्वयं भगवान हमारा साथ दे रहा है, इसका फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है। एक कहावत भी है ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तब क्या तुम सो रहे थे? तो निश्चित है कि कभी तो भगवान ने भाग्य बांटा होगा, तभी तो कहा गया है, तब एक कहावत बनी हुई है। तो वास्तव में अभी वो ही समय चल रहा है। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान साथ दे रहा है। फायदा उठाएं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज, रोज अमृत बेले आप सभी के घर में ज्ञान युग का प्रकाश फैलना चाहिए। अमृत वेले में घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है। टेंशन, तनाव, अशांति, डिप्रेशन, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने घर में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना है कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन निवारण हमें करना है, क्योंकि अमृत वेला सबसे सुंदर समय है। जब भगवान भाग्य बांटता है तब हमें अनेक तरह की टचिंग देता है। अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर स्वयं भगवान रखते हैं, हमारे दुख हर लेता है, समस्याओं का समाधान सुझा देता है। इसीलिए इस समय के लिए कोई बहाना नहीं। कौन कौन उठते हैं और कौन कौन उठेंगे, अब ये तो बाबा जानता है और बाबा को हम बताएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि सवेरे उठते ही एक काम और करना है, सारे संसार को दुआएं दे दो कि मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। ये बहुत सुंदर संकल्प करना है, बहुत सुंदर सम्मान है। ये अपने को याद दिला के सारे संसार को सम्मान दे दो, याद दिला दो, सबके कष्ट दूर हो जाएं, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सबके तनाव दूर हो जाएं, सबकी बीमारियां दूर हो जाएं, सब एकदम स्वस्थ हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं।
ये सभी दुआएं जब हम उनको देंगे तो सभी के विघ्न समस्याएं नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सभी के रोग नष्ट हो जाएंगे, सब आगे बढ़ें। ये दुआएं दो, सबको पावरफुल दुआएं दो, तुरंत परिणाम आपको भी मिलेगा। आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी, फीलिंग आएगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, जिन्होंने आपकी मदद नहीं की है, जिन्होंने आपका बुरा चाहा है, उनका भी कल्याण हो। यदि आप सब चाहते हैं हमें सब सम्मान दें, प्यार दें, तो उसके लिए बाबा कहते हैं 2 अभ्यास, सम्मान का अभ्यास करना है और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। दिन में 2, रात में 2 या शाम को 2, और अपने को देखें। शांति से सबके लिए किरणें फैल रही हैं। ये आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूँ और सबको देखना है, चाहे वो परिवार में हो या ऑफिस, बिजनेस, कारोबार, धंधा आदि कहीं पर भी हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हैं, तो हमें सबको क्या देखना है? आत्मा। और जब हम सबको आत्मा देखेंगे और खुद को क्या देखना है, क्या समझना कि मैं एक महान आत्मा हूँ, और अपने विचारों को बदल दो तो हमारा संसार बदल जाएगा। अपने घर के वाइब्रेशन ऐसे बनाना जो सब कुछ अलौकिक हो जाए। एक काम और अपने घर में आपको रोज करना है कि बाबा को भोग लगाएंगे, और भोग ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे बुलाएंगे। ये लक्ष्य बना लो। 5 बार दिन में बाबा को अपने घर में बुलाना है। जिस घर में 24 घंटे में 5 बार स्वयं भगवान आने लगे तो वो घर मंदिर बनेगा या महान तीर्थ बन जाएगा। सोचो, सभी को इस बात पर बहुत ध्यान देना, अटेंशन देना है। ये नहीं कि हम तो भूल गए, भगवान का हमें आह्वान करना है। घर को पुण्यों का मंदिर बनाएंगे कि अपने घर से आपका नाम निशान, विघ्नों का नाम निशान भी ना रहे, सभी मिट जाए। और एक पुण्य आत्मा का अनेक आत्मा पर पुण्य जो करती हैं वो पुण्य कर्म सबके ऊपर प्रभाव डालता है। अपने बच्चों को भी छोटे से ही पुण्य क्या होते हैं, पुण्य करो। यह सभी माताओं का अपने बच्चों के प्रति ये लक्ष्य रहता है और ये उनके प्रति हमें शुभ भावना, शुभकामना रखनी है और सिखाना है। वो सब कुछ सिखाना है तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और जब पुण्य बढ़ जाता है, जीवन में जब पुण्य करने लगते हैं और पुण्य बढ़ता है तो बहुत कुछ कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बाबा ने एक बार अव्यक्त वाणी में कहा है कि अपने घर को यज्ञ मान लो, अपने घर को ये मान के चलो कि हमारा ये बाबा का यज्ञ है। और जो अपने को बाबा का यज्ञ मान के चलते हैं और यज्ञ समझकर चलते हैं, उनकी पालना स्वयं भगवान करता है, उनके यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान करता है। वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी सदा भरपूर रहते हैं। मंदिर बनाना है या तीर्थ बनाना है अपने घर को, तो उसे बाबा का यज्ञ मान लो। संगम युग पर क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? अपने आप से पूछें, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए? जितने पुण्य अभी हो रहे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा और किए जा सकते हैं। संकल्प करें, सभी मुझे ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना है, क्योंकि समय वही चल रहा है
ये तो नहीं कि जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। कहीं हम दुनिया वालों की बातों में, संसार की चीज़ों में, संसार के पदार्थों में, संसार की सुख सुविधाओं में क्या अपना जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं? क्या अपना जीवन, अपना समय इसमें व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं? ये हमें स्वयं को चेक करना है, क्योंकि अब वो समय है जब हमें कुछ करके दिखाना है। अब आगे आगे क्या क्या होने वाला है, तो आगे वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो अभी कर सकते हैं। इसलिए इस समय को मूल्यवान समझकर, इस समय को वरदानी समय समझकर, इस समय को शक्तिशाली और भाग्यशाली समझकर अपने भाग्य की लकीरों को, अपने भाग्य की तकदीर को बदल देना है। यही समय है अपने जीवन को बदलने का है। तो आज से हम अभी से, इसी समय से अपने घर को मंदिर बनाएंगे और परिवार को उस मंदिर में रहने वाले देवता बनाएंगे, देवी और देवता बनाएंगे। ये लक्ष्य हमें आज से, इसी समय से, अभी से ही शुरू करना है। और आप देखेंगे कि आपका घर जैसे कि एकदम मंदिर बनने लगा है, और आप जैसे कि बिल्कुल आपके घर में एकदम सुख शांति पवित्रता, एकदम राम राज्य स्वर्ग की तरह है। अच्छा, ओम शांति।